नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं संजीवनी मंत्र दे रहा हूँ। इस मंत्र को देने से पहले यही कहूँगा कि इस मंत्र का सबसे बड़ा जो लाभ होता है वो ये होता है कि इंसान कितने भी गंभीर से गंभीर बीमारी को प्राप्त क्यों ना हो जाए, कितना भी गंभीर, जिस स्थिति में उसे कोई भी नहीं बचा सकता है, ना के बराबर चांस हो बचने के इंसान के, तब ऐसी स्थिति में इस मंत्र का पाठ करके या हवन करके इस मंत्र द्वारा उस इंसान की जान बचाई जा सकती है। इस मंत्र में वो शक्ति है, इसमें कोई विशेष पाठ की मात्रा तो मैं नहीं कहूँगा, परंतु इसमें जितना ज़्यादा आप पाठ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको उसका फल अवश्य ही मिलेगा। और जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा बीमार है या बहुत ही ज़्यादा ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां वो स्वयं इस मंत्र का पाठ नहीं कर सकता है, तो वैसे स्थिति में कोई भी उसका करीबी, चाहे रिश्तेदार हो, नातेदार हो, बंधु हो, सखा हो, जो भी हो, वो संकल्प लेकर हाथ राइट हैंड मतलब सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेके, पवित्र जल लेकर विष्णु का नाम 3 बार बोल करके ये संकल्प ले कि मैं अमुक, मेरा पिता अमुक, मेरा गोत्र अमुक, मैं ये संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं अमुक इंसान जिसके पिता अमुक, जिसका गोत्र अमुक है, उस इंसान की जो भी बीमारी है या जो भी तकलीफ़ है, उन तकलीफ़ों से वो बाहर निकल जाए। इस वजह से मैं इस मंत्र का अनुष्ठान कर रहा हूँ। इस प्रकार से कहकर उस जल को ज़मीन में छोड़ देना है। अब इस सामने कोई भी दीपक लगा ले। दीपक एक साक्षी होता है, क्योंकि अग्नि एक साक्षी होती है, तो कोई भी दीपक आप लगा ले, मिट्टी का, बर्तन का, घी का, तेल का, जो आपकी इच्छा हो। अब उसके पश्चात जो है इस मंत्र का जितना ज़्यादा आप पाठ कर सकते हैं वो पाठ करके उस इंसान के नाम पे अर्पित करते हैं। वैसे ही हाथ में जल लेके उस इंसान का नाम लेके मैं ऐसे ये चीज़ अर्पण करता हूँ, उसे अर्पण कर दीजिए। देखिए उसकी कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, लाइलाज हो बीमारी हो या कुछ भी हो, वो ठीक होना शुरू हो जाता है। और यहाँ तक मैं कहूँगा कि जो इंसान इस मंत्र का 7 लाख से ऊपर पाठ कर चुका है, वो इंसान इस मंत्र के द्वारा एक मृत इंसान को भी जीवित कर सकता है। ऐसी शक्ति उसमें आ जाती है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महान मंत्र है और उसके एक एक शब्द जो है, जैसे हिंदू शास्त्र में हमारा गीता शास्त्र हो गया, भागवत शास्त्र हो गया, या अन्य शास्त्रों में जैसे पुराण हो गया, वेद हो गया, इन सब शब्दों से ये मंत्र बना है।
और इस मंत्र के प्रयोग से, इस मंत्र में वो शक्ति है कि इस मंत्र के प्रयोग से एक मृत इंसान को भी जीवित किया जा सकता है तथा जो जीवित इंसान है, जिसे कई प्रकार के रोग है, कुष्ठ रोग है, कई प्रकार के पोलिया रोग है, कई प्रकार के जो रोग है, जिस रोग का कोई इलाज है ही नहीं संसार में, दुनिया में, तो वो इंसान स्वयं इस मंत्र का जितना ज़्यादा पाठ कर सके, केवल एक दीपक के सामने बैठ कर के, ये संकल्प लेना जरूरी है इसमें कि अपने हाथ में, दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल ले ले, विष्णु का नाम 3 बार ले ले और अपना पूरा नाम कहे, मैं अमुक, मेरा पिता का नाम अमुक और मेरा गोत्र अमुक है। मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मेरी ये सारी बीमारी जो है दूर हो जाए। इस प्रकार से बोलकर उस जल को ज़मीन पर छोड़ देना है और आपको उस मंत्र का जितना ज़्यादा आप पाठ करेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। और वो बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, बड़े से बड़ी समस्या क्यों ना हो, पोलियो हो या कैंसर हो, जो भी बीमारी क्यों ना हो जीवन का, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 घंटा बैठ के कोई ये मंत्र का पाठ करके संकल्प ले लिए तो ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं है। आपकी समस्या जितनी बड़ी है तो इस मंत्र पूर्ण विश्वास के साथ उतने बार आपको इसका पाठ करना होगा, उतना जितना ज़्यादा आप कर सको। चाहे 1 दिन में करो, चाहे 2 दिन में करो, चाहे 10 दिन में करो, चाहे 1 महीने में करो, वो आप पर निर्भर करता है। और रही बात मंत्र सिद्धि की, जैसे किसी भी मुख्य काल, जैसे ग्रहण काल हो गया, ऋषि पंचमी हो गया और कुछ खास ऐसे होलिका दहन हो गया, ऐसे समय पे आप इस मंत्र को सिद्ध करते हैं तो इस मंत्र में और भी ज़्यादा उच्च कोटि की शक्तियाँ आ जाती है। वैसे तो ये स्वयं में सिद्ध मंत्र है, फिर भी ऐसे समय में अगर आप सिद्ध करते हैं तो वो उच्च शक्तियाँ, इसकी शक्ति हज़ारों लाखों गुना बढ़ जाती है। और जिस भी इंसान ने अगर 7 लाख बार अगर इसका पाठ कर लिया, 7 लाख से ऊपर इस मंत्र का पाठ कर लिया, तो उसमें वो ताकत आ जाती है कि एक मृत इंसान को तक जीवित कर सकता है केवल इस मंत्र से। केवल उस शरीर को छूकर, मृत शरीर को छूकर इस मंत्र को 5 से 7 बार पढ़ के फूकेगा उसके ऊपर, तो वो इंसान जीवित हो जाता है। हालांकि ये सब चीज़ें सुनने में आप सभी को कुछ अजीब लग रहा होगा, परंतु ये सत्य है और ये परीक्षित मंत्र है और मैंने अपने आँखों के सामने ही इस चमत्कार को करते हुए अपने गुरु के द्वारा देखा है। मैंने भी बाद में इस चीज़ का प्रयोग किया है, परंतु वो बहुत ही गोपनीय रूप से, क्योंकि इसमें बहुत सी समस्या आ जाती है, बहुत सारी समस्या आती है। किसी मृत इंसान को जीवित करना मतलब बहुत सारी समस्या आती है इसमें, मतलब मंत्रों में नहीं, शास्त्रों में नहीं, मतलब ये अलग प्रकार की समस्या आती है लोगों में। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही गोपनीय रूप से ही किया जाता है, या मेरे अलावा भी जो भी करते होंगे इस चीज़ को वो भी बहुत ही गोपनीय रूप से करते होंगे, ताकि ये बातें दुनिया के सामने उजागर ना हो। क्योंकि ये बातें उजागर होगी तो बहुत सारी समस्या आएगी उस इंसान पर। खैर जैसा भी है, मैं समस्याओं के विषय में बात नहीं करना चाहता था, मैं केवल इस विशेष मंत्र को आप सभी को देना चाहता था। तो मंत्र आपका इस प्रकार से, अब मैं मंत्र बता देता हूँ। मंत्र सिद्धि का कोई खास ऐसा विधान नहीं है, केवल इस मंत्र को आप याद कर ले तब भी ये कार्य करेगा। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा आपको बीमारी इत्यादि ऐसी कोई समस्या है तो इसमें
सामने एक दीपक लगा के संकल्प लेकर, जिस प्रकार से मैंने बताया, संकल्प लेकर उस मंत्र का आप पाठ करें, जितने बार भी, जितना ज़्यादा पाठ कर सके, तो बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी समस्या जो है समाप्त हो जाएगी। और वहाँ तक सिद्धि प्राप्त करने के लिए कि मृत इंसान वाली जो बात मैंने कहा है, तो उसमें देखिए कम से कम 7 लाख, कम से कम 7 लाख से ऊपर आपको पाठ करना होगा, तब जाके इस मंत्र में वो शक्ति आ जाएगी कि एक मृत इंसान भी जीवित हो सकता है। वैसे नॉर्मल बीमारी इत्यादियों के लिए जो है इसका 11,000 पाठ ही बहुत है। तो वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है: सर्वभूतेषु सर्वनाम सर्वसेतु सर्वबंधनम येनैकम प्रसीद प्रसीद प्रसीद। तो इतना ही मंत्र है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।